कहाँ जा रहे हो? पानी भरने। पानी भरने क्यों? पानी नहीं आ रहा है। कहाँ पे रहते हो आप लोग? चौथे माले। इसी एरिया का नाम मालूम है? सुरेश सुरेश नगर। हाँ। कब से नहीं आ रहा है पानी? 6-7 दिन। 6-7 दिन से। तो कहाँ से भरने जा रहे हो? दादी दादी उधर रहते हैं? हाँ। तो क्या बोरिंग है कि नल है वहाँ पर? बोरिंग है। बोरिंग है। हाँ। ठीक जाओ परफेक्ट होम एंड परफेक्ट बिजनेस प्लेस प्रेजेंटिंग इन्फिनिटी स्क्वायर। यहाँ कमर्शियल एंड रेसिडेंशियल दोनों अवेलेबल हैं। सेपरेट एंट्रीज, टिपिकल ऑफिस स्पेस, कॉन्फ्रेंस रूम, 325 स्क्वायर फीट से 12,000 स्क्वायर फीट तक की जगह अवेलेबल है। स्टार्ट फ्रॉम 25 लाख। 2 and 3 BHK फ्लैट्स अवेलेबल। स्टार्टिंग प्राइस 46 लाख। कार पार्किंग अवेलेबल फॉर ऑल यूनिट्स। 3 हाई स्पीड लिफ्ट फॉर बोथ। स्पेशियस इंडोर गेम, फुल्ली इक्विप्ड जिम एंड पार्टी लॉन। फुल्ली फायर सेफ्टी अवेलेबल। लोकेशन है कल्याण नाका पेट्रोल पंप के बाजू में। फॉर बुकिंग एंड डिटेल्स कॉल द बिलो नंबर्स। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं बैद और आप देख रहे हैं भिवानी टाइम्स। इस वक्त हम मौजूद है वार्ड नंबर 5 कुरैश नगर में कि इलेक्शन तो हो गया और हमने ये देखा कि अब सारे के सारे नगर सेवक तो फिलहाल गेम खेलने में बिजी थे और अब वो जब गेम की प्राइस जीत कर आएंगे तो उसके बाद डिसाइड करेंगे कि भाई कौन से एरिया में कहाँ पर जाना है और लोगों की तकलीफ को सुनना है। खैर वो तो अपना काम बाद में करेंगे, उनसे पहले हम कोशिश करेंगे कि जो वार्ड की और एरिया की जो तकलीफ है ना, ये हम उनके सामने अपने चैनल के जरिए लाएं ताकि उनको काम करने में भी आसानी हो। मैं जहाँ पर खड़ा हूँ यहाँ के लोगों ने फ़ोन करके इसलिए बुलाया कि पिछले कई दिनों से यहाँ पर पानी की तकलीफ है। लोग बोल बोल कर थक गए। अब नगर सेवक का इलेक्शन तो महीना भर से ज़्यादा हो गया मैं समझता हूँ होकर के, लेकिन अभी तक जो प्रॉब्लम है यहाँ की वो किसी ने सुनी भी नहीं और सॉल्व करने की कोशिश भी नहीं की, क्योंकि सारे के सारे लोग ना मेयर के इलेक्शन में बिजी थे। तो खैर अब यहाँ पर पानी की किल्लत है। रमजान का महीना शुरू हो गया है। अब लोग पानी के लिए परेशान है कि भाई रोज़ा रखकर पानी भरने के लिए कहाँ पर जाएंगे। अभी छोटे छोटे बच्चे, आप ये देखिए कि छोटे छोटे बच्चे जो है वो डब्बे ले लेकर एक एरिया से दूसरे एरिया में जा रहे हैं, पानी भरने की कोशिश कर रहे हैं। अब एरिया वाले इसके ऊपर कुछ कहना चाहते हैं, जानेंगे उनसे। मेरा मोहम्मद हुसैन मोहम्मद सलीम मोमिन। ओके, कहाँ रहते हैं आप? मैं ही रहता हूँ इसी एरिया में, इस जगह वार्ड में। क्या तकलीफ है यहाँ पे तो तकलीफ अनगिनत है। सबसे पहला मिसाल और मैं आपको और दिखा सकता हूँ उबैद भाई, वहाँ पे आई बात ना, इतनी तकलीफ है, पानी की बहुत तकलीफ है। डेनिस लैन नहीं है यहाँ, सब अपने अपने पैसे से डेनिस लैन साफ कराते हैं। बहुत ज्यादा तकलीफ है। अभी तो मलिक भाई कब्रिस्तान में खड़े रह के बोले कि मैं जिसने वोट दिया है मैं उसका भी काम करूं और जिसने वोट नहीं दिया है मैं उसका भी काम करूंगा। ये बात तो बोलने की होनी भी नहीं चाहिए। मैं समझता हूं। कब्रिस्तान में खड़े रह के ये चीज बोली और वो चीज को तुम झुठला नहीं सकते हो। और थोड़े दिन में हो सकता है मैं मलिक भाई को लेके आऊंगा यहाँ से, अपना काम कराऊंगा। जितने भी 5 नंबर वार्ड से जीत के आए, चारों 4 लोग हैं। हाँ, चारों को मैं लेके आऊंगा इंशाल्लाह। हाथ पकड़ पकड़ अपना काम है, उनको काम लेना। वो करते नहीं करते आने वाले 5 साल में। अच्छा, ये जब से जीत कर आए किसी ने वार्ड में विजिट करने की कोशिश की भाई अब हम जीत कर आ गए, बताओ नहीं, क्या क्या तकलीफ है? नहीं, अभी तक के तो कोई नहीं है। कोई चारों में से कोई आया? कोई नहीं है। क्या लगता है क्यों नहीं आ रहा? कल मैंने मलिक भाई के साथ एक बंदा रहता है, उसको ला के सब दिखाया है। तो मेरे को आश्वासन दिया कि मैं पीर को करूंगा और मलिक भाई को ला के वो डेनिस लाइन का सब दिखाऊंगा। ओके, डेनिस लाइन के अलावा और क्या क्या तकलीफ है? बहुत तकलीफ है जरा। आप आगे तो चलो, मैं आपको, आप आगे चल सकते हो उबैद भाई। पहले रोजे से तो बिल्कुल पानी नहीं, 15 दिन पहले से तो पानी की दिक्कत थोड़ी मतलब कम छोड़ रहा था पानी। और आज पहले रोजे से तो बिल्कुल बंद हो गया है। और कहीं पाइप भी फटा हुआ है, बता रहे बच्चे लोग कि उन्होंने रात के 3 बजे मुआयना किया। 3 बजे पानी छोड़ता है, रात में 3 बजे पानी। एरिया में रात में 3 बजे पानी आता है? पानी छोड़ता है हमेशा से इसी टाइम पे आता है। हमारे लिए अगर हो सके तो ज्यादा से ज्यादा कुछ ऐसे करे कि दिन के टाइम पानी की कोशिश करे। जो भी आज के काउंसलर जो आए हुए हैं, ये प्रशासन लोग हमारे से ये काम करेगा, दिन में थोड़ा पानी की कोशिश करे। क्या तकलीफें होती है अगर आप लोग इतने दिनों से पानी आपके यहाँ पर नहीं आ रहा है तो? पानी नहीं आ रहा है, रात भर मोटर चलती है पानी के इंतजार में। पावर बिल हमारे को 20-20 हजार रुपया बिल आता है। अगर 20-20 हजार रुपया? हाँ, मेरे पास बिल रखा हुआ है अभी का करंट बिल, नया ताजा बिल मैं दिखा सकता हूँ। इस पावर इसलिए बिल आता है क्योंकि पानी नहीं आता, इंतजार में मोटर चलाना पड़ता है। हाँ, उसके अलावा और क्या तकलीफ है? बाकी तो ये कचरे की है, डेनिस लाइन की है। रोड पे सब डेनिस लाइन का पानी बहता है। डेनिस लाइन कहीं काम कोई करता नहीं आके सरकारी आदमी। तो पानी नहीं आ रहा तो आप लोगों ने किसी को बोला जाकर, नगर पालिका या फिर अभी जो चुनकर आए हैं उनको? अभी बोलने से हमारे पास फौरन जल्दी करके आके करके दे नहीं सकते। और रमजान चालू हो गया, लोगों को नहाने धोने, रोजे नमाज है, पाबंदी है, तो ये सब के लिए पानी की इफरात जरूरत है। हाँ, अभी हम आज बोलेंगे तो कितना घंटा पानी आता है आप लोगों को? वैसे तो हमारे यहाँ रात में 3 बजे से लेके सुबह 10 बजे तक आता है। लेकिन अभी बिल्कुल ही नहीं आ रहा है। मतलब देंगे तो 7 घंटा देंगे, वरना बिल्कुल नहीं देंगे? बिल्कुल नहीं देंगे। इसका हल क्या है आप लोगों की नजर में? इसका हल क्या है? वो पूरा जो है वो फुल फोर्स से खोलेंगे तो वो हल है कि नई लाइन डाल कर देंगे वो हल है? नवी लाइन लाया जाए और अच्छी 4 की 8 की किया जाए। 4 की लाइन कब डाली गई थी? ये नहीं, ये सलीम के टाइम पे डाला गया है।
2000 के पहले से है ये। उसके बाद से पानी की लाइन नहीं डाले? नहीं नहीं, तो उस टाइम अगर 4 की लाइन थी ना, वो पाइप पलटी की बात नहीं कर रहा हूँ, पाइप पलटी की बात नहीं कर रहा हूँ, वो जो लाइन डाली गई कब डाली गई थी? 4 की अगर लाइन है तो कब डाली गई थी 4 की लाइन? सलीम के टाइम की है, सलीम के टाइम की। सालों हो गए, फिर 15-20 साल हो गए उसको। नहीं नहीं, ज्यादा हो। अब सोचने वाली बात है कि 15-20 साल में आबादी भी बढ़ी है, जनरेशन यहाँ पर दिन ब दिन बढ़ रही है, आबादी बढ़ रही है, लोग बढ़ रहे हैं यहाँ पर। तो 20 साल पहले या 15 साल पहले जो लाइन डाली गई थी, अब तो उसका डबल होना चाहिए था, क्योंकि आबादी बढ़ गई है। तो वो हिसाब से तो अब जरूरत है कि लाइन को चेंज किया जाए, और 4 की लाइन है तो उसको 8 की 12 की क्या आप करके दे सकते हो वो करो। तो अगर ये लाइन डाली जाएगी तो मसला हल हो जाएगा। इंशाल्लाह हल हो जाएगा। हो जाएगा। पानी उसमें छोड़ेगी 8 की लाइन में। मसला एक तो ये भी है ना कि पानी की लाइन तो डाल देते हैं, पानी नहीं आता उसमें। हाँ, तो मैं यही बोल रहा हूँ ना, पानी डालना चाहिए उसके अंदर। 16 की करने मुराद नहीं है, उसके अंदर पानी आना चाहिए 8 के अंदर, तो इंशाल्लाह हल हो जाएगा। कोई बहुत बड़ा भी नहीं है ये वाट, और इतना डेवलप भी नहीं है यहाँ पे, समझे? ठीक है। रास्ता भी नहीं है। नहीं, वो तो मैं देख रहा हूँ पूरी कच्ची जमीन है पूरा, तो यहाँ पर ब्लॉक वगैरह कुछ भी सिस्टम नहीं नहीं, कुछ नहीं है, कुछ नहीं। आप लगे तो मैं थोड़ा जानना चाहता हूँ वार्ड के अंदर एक एक करके पूरी तकलीफ बताइए कि ये सारी प्रॉब्लम यहाँ पर है, जो अभी जो है तो नगर सेवक को चाहिए कि वो हल करे। आइए चलिए, पहले तो ये चलते हुए दिखाओ, ये दिखाओ पूरा, ये जो पूरा आप एरिया देख रहे हैं ना, ये पूरा का पूरे एरिया को ना यहाँ पर डेवलप करने की जरूरत है कि यहाँ पर जो है ना ब्लॉक लगाए जाए, या तो जो आरसीसी होता है या डामर होता है, जो भी होता है वो किया जाए। क्योंकि बारिश के मौके पर ना अगर ये कंडीशन में रहेगा तो बहुत ज्यादा हालत खराब हो जाती है, कीचड़ हो जाता है, पब्लिक को आने जाने में दिक्कत होती है। तो सबसे पहली प्रॉब्लम तो ये है। दूसरी प्रॉब्लम जो हम देख रहे हैं वो कि पानी की किल्लत। तो पानी की किल्लत का मसला अगर हल हो जाएगा तो यहाँ पर कुछ लोगों को राहत हो जाएगी। ये कंडीशन देखिए कि अगर पूरा का पूरा ये जो पानी की पाइपलाइन गई हुई है, यहाँ से पानी की कनेक्शन जो लोगों ने लिए हुए हैं, एक सिस्टम बनाना चाहिए। अब वो क्या करेंगे, जितने भी कॉर्पोरेटर जीत कर आए ना, वो इसी के ऊपर लिपापोती कर देंगे, इसको छुपाने के लिए या इसको बनाने के लिए, लेकिन सिस्टम कोई नहीं बनाता। जरूरत है सिस्टम बनाने की। आप एक पानी की लाइन इस तरीके से दीजिए कि लोगों के पाइप रोड पर और रास्ते पर ना आए, वो अंदर ही अंदर उनका कनेक्शन हो जाए और रोड पर इस तरीके की चीजें ना हो। जी, तो उसको ज्वाइंट छोटी लाइन इधर से करना चाहिए, बड़ी लाइन जैसे 8 की है तो उसको 2.5 की, 3 की, 4 की अलग अलग एक गली में डालना चाहिए। उसके वजह से रोड पे पाइप नहीं आएंगे। ये पाइपों की वजह से गाड़ियां फिसलती गिरती है, हाथ पैर टूटते हैं लोगों के, ये चीज ना होए। एक साइड से पाइप की मेन लाइन डालते जाए ताकि आदमी अपना दीवार से ही अपने प्लेट पे टॉप ले जावे। हाँ, ये सबसे बड़ी बात। प्लम्बर कौन आता है यहाँ पर बनाने के लिए? सब लोकल लोग भी बुलाते हैं। इसलिए मेरी गुजारिश है क्या, म्युनिसिपालिटी अपना प्लम्बर खुद का भेजे। सही बात है। और एक सहूलत अभी सारे कॉर्पोरेटर्स को अपने अपने वार्ड के लिए ये करनी चाहिए कि उनको एक सिस्टम बनाना चाहिए, नल का कनेक्शन लेने के लिए आसानी पैदा करो। जो लोगों को ना तकलीफ होती है कि भाई अभी मैं कहाँ अर्जी देने जाऊंगा, फिर लाइन में लगूंगा, फिर वो महीना 2 महीना निकल जाएगा, कनेक्शन नहीं मिलेगा। बेहतर है 500 की बजाय मैं 5000 सामने वाले को दूं और लाइन डायरेक्ट अपने घर के अंदर लो। तो वो जो आदमी जो आपको लाइन डायरेक्ट करा के दे रहा है ना, उसी आदमी के जरिए आप लीगल तौर पर काम करवाने की कोशिश कीजिए। आसान बनाइए लोगों को, लोगों के लिए आसानी पैदा करेंगे ना तो कैसा है, लोग ना गलत रास्तों पर नहीं जाएंगे। आसानी नहीं होती है इसीलिए लोग फिर गलत रास्ता इस्तेमाल करते हैं। ये कंडीशन है, देखिए आप। अरे बाप रे, ये क्या है? ये कौन फेंक रहा है कचरा? के निकाले, क्या बात कर रहे हैं? गटर साफ करके निकाले उबैद भाई। कब का है ये कब हुआ सफाई? ये 5 साल से थोड़ा निकाल के रखा गया है। कैसा है, नहीं तो इनका घर भर जाता है। अरे बाप रे, तो ये आप लोग के घर है यहाँ पर ये सब? जी 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 जी। सोचने वाली बात है। वो देखो उधर सामने वो खिड़की खुली है, वो उधर घर है। ये बिल्डिंग का पूरा हिस्सा, ये कचरा किस चीज का है, मतलब क्या है ये? कचरा गटर के अंदर चूहे ले के जाते हैं। हाँ, टेनिस के अंदर चूहे ले के जाते हैं। जब ब्लॉक होता है, बुलबुला आता है, तो इन लोग अपना कारीगर लगाते हैं, जोड़ जाड़ के अपना साफ कराते हैं। अब इनके पास इतना पैसा नहीं होता है कि ये उठवा के फेंक दे, मतलब खाली साफ करा लेके बस उतना ही काफी। जैसे ये कभी नहीं बताया नहीं आपने अपने नगर पालिका वगैरह को? दिखाए, सबको बताए, हाँ बोल के जाते, कोई आता नहीं। पालिका सिर्फ ना अपना वोट बेगिंग करती है, नल पट्टी भरो, घर पट्टी भरो और नल काट के जाती। ये तुम्हारी लीगल है कि उसके लिए आदमी भी है उनके पास और सिस्टम भी है। सही है। सिस्टम भी है। आप नल काटते हो, आपका राइट है, हम घर पट्टी नहीं भरे, लेकिन हमको वो सुविधा कहाँ है? नल पट्टी की आप मांग करते हो कि भरो, घर पट्टी भरो, मगर वो तो करो, हमारी को फैसिलिटी तो दो। जहाँ पर खड़ा हूँ छोटे ना से कीड़े मुझे खुद यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। दुमले कीड़े आते हैं कभी कभी पानी के अंदर, दुमले कीड़े। बाप रे, तो कैसे रहते हो आप लोग? ये इतनी गंदगी में आप लोग रहते हो?
ये तो अभी सारे कॉर्पोरेटर्स के लिए ना चैलेंज है भाई कि ये चारों के चारों मिलकर किस तरीके से इसको ठिकाने लगाएंगे। सब अपने मुफाद के लिए इलेक्शन लड़ते, कोई फायदा हमारा हमको कोई फैसिलिटी नहीं देती। सब अपना आते बड़ी बड़ी बातें करते हैं। और ये देख के गए जितने भी कॉर्पोरेटर आए हैं ना, इधर आओ जरा, जितने भी कॉर्पोरेटर आए हैं सब देख के गए, उसके बावजूद भी ना, देख के जाने के बाद भी हाल है। आज से 5 साल पहले भी देख के गए और अभी इलेक्शन में वोट लेने के लिए भी देख के गए, मगर कोई सुनवाई नहीं, खाली अपनी वोट बेटिंग करते। अब वो ये ना सोचे कि हम जीत गए हैं, अब वो ये सोचे कि जीतने के बाद हमें पब्लिक तो नाक में दम करेगी, उनसे ज्यादा नाक में दम तो मैं करके रखूंगा कि भाई काम कराओ, नहीं तो फिर छोड़ेंगे नहीं आप लोगों को, जीत कर आए हो तो। ये बाप रे, ये दिखाओ कंडीशन दिखाओ इसकी, क्या है ये झोपड़पट्टी के हालात, ये लोगों के घर है, ये गटर है पूरा। ये कैसे रहते हो आप लोग? मेरे बच्चे हैं, 4 छोटी लड़की, कैसे रहता हूँ? अभी घर है, कहाँ जाऊंगा? साफ सफाई होती नहीं है। देखो बिल्डिंग की जो ड्रेनेज लाइन है वो बिल्डिंग वालों का काम है कि उसकी सफाई कराए। ये नगर पालिका ड्रेनेज साफ नहीं करेगी, नगर पालिका गटर का काम करके देगी। देखो ये गटर है, देखो पूरी फेक, ये देखो कचरा। नहीं मत जाइए भाई, बहुत गंदा रास्ता है। है, आओ ऐसे, यहाँ से रास्ता है, आओ। ये रास्ता है, आओ बता रहा हूँ, ये रास्ता है, रास्ता ये, आओ, ये घर है मेरा। मतलब यार इंसान को इंसान नहीं समझते हम लोग, क्या है मामला? इधर आओ, ये देखो बहुत खराब मामला है भाई, पूरी की पूरी ड्रेनेज देख रहे हो कैसी बह रही है, दिखाओ जरा। ये संभालो भाई, गिरा मत देना भाई, गिरा मत देना। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, चलो 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 चलो। अरे बाप रे हमारा पिल्लर हो। घर है हमारे लोग के, देखो ये कंडीशन है। जरा बैक साइड का ये कैमरा करो और दिखाओ। बच्चे लोग आप लोग ऐसे ही रहते हो यहाँ पर, ऐसी आप लोग बोलो जरा। ऐसे ही रहते, खेलते फिरते हो ऐसे ही? तकलीफ नहीं होती है आप लोगों को? होती है ना। तो फिर क्या होता है फिर? तकलीफ होती है कि तो क्या करते हो फिर? किसी को कुछ बोलते हो? नहीं, कोई सुनता ही ऐसे ही खेलते हो इसी में? हाँ, कोई सुनता ही नहीं है। कोई सुनता ही नहीं है। बहुत खराब स्मेल आ रही है भाई। चलो 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 चलो। क्या बोल रहे हो? देखो मेरी बात जी कैसे रहते हो यार आप? देखो घर है मेरा, वो ऐसी बात है ना कि हम लोग ना न्यूज वाले को भी बुलाए थे पहले भी, और ये गटर के बारे में बोले, कचरा उठाने के बारे में कोई ऑप्शन नहीं उठा रहा है। सब जीत रहे हैं, हार रहे हैं। कब से ये बिल्डिंग बनी है ना, तब से हम लोग परेशान है। पूरी रेती इसमें भरी है, पानी जाता नहीं, ऊपर वाले भी कचरा फेंकते, हम लोग पैसा दे के उठवाते, लेकिन यहाँ सफाई हो नहीं रही अब बिल्कुल भी। कितना हम लोग भी पैसा देंगे गरीब लोग? ये तो नगर पालिका के लोग या दूसरे लोग नहीं आते? आ जाएंगे, कल आएंगे, बस ऐसे ही बोलते हैं। हम लोग एकदम परेशानी, हमारे बच्चे बीमार पड़ रहे, क्या करेंगे बताओ? अब ये चैलेंज है नगर सेवक जो आए हैं ना, अब जो यहाँ पर जीत कर आए ना, 4 के 4 लोग, अब देखना ये है कि वो 4 लोगों में से कौन यहाँ पर आकर इस तकलीफ को दूर करता है। देखो भाई सांस फूल गई यार कसम से। सोचो मेरे 4 बच्चे हैं, छोटी छोटी लड़कियाँ। आजा 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 आजा। मतलब ये गली गली का एरिया मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। भी कराती है, बराबर है, गरीबी कुछ भी कराती है। ये तो सालों से बंद पड़ी हुई है, बराबर। ये तो मैं पुराने स्कूल के पास निकल गया ना, ये तो पुरानी स्कूल है, बराबर। ठीक, ये देखो, आप देखो, ये तो देख रहा हूँ, बराबर है। हर जगह यही मसला है। वकार मोमिन के टाइम पे ना 1980 में यहाँ से 4 की डेनिस लाइन गई है, 4 इंच की, वो गई है, अभी तक का वो पलटी नहीं हुई है। और ना उससे बड़ी जो आना चाहिए वो आती नहीं है, हाँ। ऊपर मैला बहते रहते हैं। ये जो गीला है ना, ये वही है पूरा, ये वही है पानी की लाइन, डेनिस लाइन, ड्रेनेज लाइन है ये। रमजान महीना ये वो है। बोल क्या कह रहे? सुनता नहीं है, कोई कराता नहीं खड़े होके। जो हम लोग नीचे है, हम लोग को तकलीफ होती है, वो है मैं हूँ, हम लोग ही 2-3 जन मिल के औरतें तो पीछा ले लेके ये कराते हैं, तो ये होता है। नहीं तो इतने बिल्डिंग वाले हैं, सब उतरते चढ़ते, ना कोई आदमी बोलता है ना कोई औरतें बोलती है। ये वो लोग साफ नहीं करवाते? कराता है ये हम लोग 2-3 जन मिल के, जो जिनका नीचे घर है, जिनको तकलीफ ज्यादा होगी वही लोग कराए। 3 जन मिल के हम लोगों को ही कराना पड़ता है ये। ठीक है, हाँ सही बात है। जिसके दरवाजे पे आएगा वो कब तक बर्दाश्त करेगा? मजबूरन फिर उसको अपने पैसे से चीजें साफ करवानी पड़ेगी। लेकिन अब हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम जो नगर सेवक जीत कर आए ना, उनसे ये कहना चाहते हैं कि आप लोग जरा सिस्टम बनाइए इन सब चीजों का। बिल्डिंगों का ड्रेनेज इसलिए क्लियर नहीं हो रहा है क्योंकि जो गटर है, जो ड्रेन होने वाली जो जगह है, वो पूरी की पूरी चौकअप है। तो जब वो चौकअप रहेगी तो बिल्डिंगों का जो ड्रेनेज है वो ड्रेन कैसे होगा? तो सबसे पहले जरूरत है कि आपके इलाके में जहां जहां पर भी ड्रेनेज का सिस्टम है, गटर का सिस्टम है, सबसे पहले तो आप उसको दुरुस्त करवाइए, उसको लाइन से लगवाइए। उसके बाद ही जो बिल्डिंग का जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व होगा। दिखाओ ये पूरा, ये क्या है? मतलब ये क्या बह रही है? चेम्बर बह रहे, डेनिस लाइन है नहीं यहाँ पे, पूरा चेम्बर है वो। ये देखो, ये तो पूरी की पूरी चौकअप है, तो सीधी सी बात है ड्रेनेज का पानी तो बाहर ही आएगा। सही है, ये पूरा ड्रेनेज का ही गंदा पानी बह रहा है। मतलब हम लोग क्या है, हम लोग ना शहर में नहीं रहते,
हम लोग ड्रेनेजों के शहर में रहते हैं, ऐसा है मामला। हाँ ऐसे ही ये मामला एकदम सही पकड़े हो आप, समझे। तो और ये कितना साल हो गया कि कोई यहाँ पर आता नहीं, झांकने, साफ करवाता नहीं इसको? ये 25 साल हो 25 साल पकड़ के चलो आप। 25 साल हो गए। लेने के लिए हम है, लेने के लिए हम है, करने के लिए हम नहीं है। मेरी अपनी उम्र 40 साल की लगभग, मैं 25 साल से यहाँ के मामला देख रहा हूँ। जितनी बड़ी पानी की लाइन है 4 की, उतनी बड़ी डेलिस लाइन है 4 की। 25 साल में यहाँ कुछ बदलाव नहीं हुआ है। हमारी ये जो पानी की लाइन है ना, इसके अंदर लगी है चाबी, वो अपने सिस्टम से खुलती है, 1 आटा 2 आटा। यहाँ पानी ना ऐसे सीधा आया है, खाली वहीं तक आता है, आगे तक के सब लावारिस है, कोई को पानी नहीं मिलता है। कब से ऐसा ये मामला? ये अभी समझो रमजान के 500 प्लेट को पानी 1 आध हफ्ते की बात है, लेकिन पानी का मेन लाइन का काम भी कहीं कहीं चालू है, लेकिन हम लोग चालू रहता है, लेकिन लोगों को पानी तो मिलता है, कम ज्यादा नहीं आ रहा। 9 बजे तक के नल आता था, अब 5:30 5 बजे हम तोड़ देता है। ये बोरिंग का पैप है। ये तो लोगों ने ऊपर से ले आकर किया, अपना सिस्टम बनाया हुआ है कि भाई कहीं से तो पानी मिले। कैसे हम लोग के यहाँ लोग नीति लाते हैं वालिया मामा से कि गटरे बना लो, ये बनवा लो। सबसे मेन काम है हमारे यहाँ डेनिश लाइन और पानी की लाइन का। ड्रेनेज लाइन तोड़कर उसको सही करो, पानी की लाइन उसको सही करो। 4 की डालो, 6 की डालो, 8 की डालो। हमारे एरिया की डेनिश लाइन को 4 कारपोरेटर जीत के आए हैं। हमारे एरिया को मानते हैं, हमारे एरिया से उनको वोट मिला कम ज्यादा। अगर हम लोगों को मानते हैं तो उनका काम बनता है कि हमारे एरिया को भी सुधारे। भाई वो माने या ना माने, वो 8 नंबर से 5 से वो जीत कर आए हैं, तो जो वोट दिया है वो भी, जो वोट नहीं दिया वो भी, उनका काम है पूरे मोहल्ले का, पूरे वार्ड का काम करके देने का। का बोलना है हमको रफीदीन से 1200 वोट मिले, अच्छा, हिदाया स्कूल से 550 वोट मिला है। ये कारपोरेटर का बोलना है जो जीत के आए। भी जो जीत के आए ये उनका बोलना है। हाँ, उनका बोलना है। ये तो फिर हम जब भी मुलाकात होगी तो उनसे सवाल करें। भाई का खुद का बोलना है, उनका मुंह का, कि ये एरिया से मेरे को की बात है मिला है। यही अभी जब इलेक्शन हुआ है, हाँ। गिनती के बाद दूसरे दिन बाबा भाई खुद बोला है कि रफीदीन से मेरे को 1200 वोट मिले हैं। अरे कोई कहीं से कितना भी वोट मिला हो, काम तो उनको पूरे वार्ड का करना है। हाँ, बहुत गंदगी, आगे जाके देखो तुम, वहाँ चलने की जगह नहीं। आओ और आगे आओ। मैं वार्ड नंबर 5 का पूरा सर्वे तो आप लोगों को नहीं दिखा पाऊंगा, क्योंकि वार्ड नंबर 5 काफ़ी बड़ा है, और मैं वार्ड नंबर 5 का कुछ हिस्सा आप लोगों को दिखाने की कोशिश करता हूं। ये दिखाइए, ये सिस्टम है, हम लोग इसी तरीके से जी रहे हैं। ये स्कूल है, बालवाड़ी स्कूल है। देखिए हम लोगों को क्या तालीम दे रहे हैं कि जब आप सुबह स्कूल आइए तो सबसे पहले आप ड्रेनेज का मुंह देखिए। आप पहले ड्रेनेज को देखिए कि हमको गंदगी से कैसे बचना है। ये होती है गंदगी और इससे हमको बचना है, इसके लिए खुला छोड़ के रखा हुआ है। यहाँ अपन खड़े, ये म्युनिसिपालिटी चेम्बर है पूरा ये। तो ये कब से ऐसा चल रहा है? कौन है स्कूल का, कोई है क्या जिम्मेदार? कोई है? अभी कोई नहीं, कोई नहीं। ठीक है, तो ये ऐसे ही पड़ा रहता है। ये ऐसे ही पड़ा रहता है। ठीक है, कोई कर नहीं। जिस रास्ते पर मैं चल रहा हूँ फिलहाल, यहाँ तो कुछ ऐसा लग रहा है कि थोड़ी सी राहत है, ब्लॉक बैठाया हुआ है, बट वो ऐसा लगता है कि ब्लॉक जो बैठा हुआ है ना, वो देख कर बैठा हुआ है कि जिसका जान पहचान वाला एरिया होगा या कोई जान पहचान का रहता होगा तो उसके लिए वहाँ पर वो ब्लॉक लगा दिया है। बाकी लोगों के लिए क्या है, ये पूरा यहाँ से वहाँ तक है जी। 36 घंटा वो गिल्ला रहता, सूखता नहीं है। 24 घंटे में से 36 घंटा? हाँ, सूखता नहीं है, वो डेनिस का है। हाँ, वहाँ से उबलता है। अच्छा, और रनिंग रोड है ये। कोई गाड़ी लेके गया, कोई पास से उसके ऊपर चीटा हाथापाई हो जाती है संभाल के लिए। तो ये कब तक का करोगे? कुछ तो करो आप लोग। सही बात है, 4 जन है, कुछ तो करो, थोड़ा बहुत तो करो। ये आप यहाँ तक का ये कंडीशन आप देख लो, ये पूरा ड्रेनेज का ही एरिया है। क्या है यहाँ पर? चेम्बर है। चेम्बर है डेनिस का। तो इसको कैसे भरते? ऐसे ही पत्थर मिट्टी ऐसे ही डाल देते बस? क्या करेंगे, गाड़ी निकले, कीचड़ ना भरे, ये करे, करने जितना होता है उतना करते भी, ऐसा नहीं कि नहीं, जितना होता है उतना करते। साबुन वाले की तरफ डेनिस लाइन मेन आई और वहाँ से काम हो गया, खत्म हो गया, खत्म। ये 4 में है, 4 में ही हैरान रहे। चलो ठीक है। तो वार्ड नंबर 5 की ये कंडीशन आपने छोटी सी देख ली, जहां पर सबसे बड़ा मसला एक तो ड्रेनेज का समझ में आया, दूसरा पानी का समझ में आया, तीसरा अगर बात करेंगे तो पानी की जो लाइन है वो पुरानी जो हो चुकी है उसको 4 की है, तो 4 की बजाय उसको 8 करो, 12 करो, क्योंकि आबादी ज़्यादा हो गई है और लोग ज़्यादा हैं, तो पानी की जो ज़रूरत है वो भी ज़्यादा हो गई है। तो कोशिश ये करिए कि सबसे पहले तो यहाँ पर ड्रेनेज का जो सिस्टम है उसको ठीक करिए, पानी की लाइन डालिए और यहाँ पर लोगों को पानी मिलना चाहिए। भले से आप दिन में 2 घंटा ही क्यों ना दें, लेकिन उनको भरपूर पानी दें ताकि लोगों की जो पानी की जो तकलीफ है वो दूर हो जाए। हाँ, ये पाइप देख लीजिए आप, ये पाइप देखिए, ये पाइपों का शहर हो गया है, ये पाइप का शहर हो गया है और इसी तरीके का पाइप आपको पूरी भिवंडी में जगह जगह पर मिलेगा। तो तमाम कॉरपोरेटर्स जो वार्ड नंबर 5 से जीत कर आए हैं, देखना ये है कि कौन सा कॉरपोरेटर यहाँ पर आकर इन चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करता है। अगर वो आते हैं तो हमारी उनसे भी रिक्वेस्ट है कि आप हमें फ़ोन करिए, कॉल करिए। आप जब यहाँ पर काम करने के लिए आएंगे तो हम उसको भी दिखाएंगे कि देखिए भाई, इस कॉरपोरेटर ने जो वादा किया तो उसको पूरा किया।
इसी के साथ साथ अगर पूरे भिवंडी शहर में जहां जहां पर भी लोग जीत कर आए हैं और आपके मोहल्ले, आपके वार्ड के कॉर्पोरेटर अगर काम नहीं कर रहे हैं तो कॉल कीजिए, हम उसको हाईलाइट करेंगे, फिर देखते हैं कि वो काम कैसे नहीं करते।